इस घंटी के 2 दफ़ा बजने का मतलब है कि कारकुन इस गहरी कान के अंदर जाने का दुश्वारगुजार सफ़र शुरू करने वाले हैं। तंग, तारीक और खौफनाक गहरे कान में नीचे जाते ही चौड़ाई कम होती जा रही है। इन मोटी लकड़ियों की मदद से हज़ारों टन पहाड़ को मुनहदिम होने से महफूज किया गया है। इनसे मुंसलिक पाइपलाइनों में से एक पाइप के ज़रिए कान में जमा पानी निकालने और दूसरे में हवा के तेज़ दबाव की मदद से ड्रिल मशीन चलाकर कोयले को पहाड़ से अलग किया जाता है। कान से जहरीली गैसों के अखराज के लिए कान के साथ लंबी सुरंग बनाई जाती है, जिसे कानकुन हवाई कहते हैं। जिन कानों में हवाई ना हो उनमें जहरीली गैसों के जमने और फटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक वो हादसात हैं जिनमें माइन के लिए हवाई नहीं होती। इसको सांदा यानी गैस से सांस घटना कहते हैं। वो कान के अंदर मार सकती है। एक वो है जब गैस ब्लास्ट करे, जैसे जरदालू में हुआ। 48 साल गुलजमान ज़िला हरनाई के इलाके जरदालू के रिहायशी है। 19 मार्च को जरदालू में जलात खान कोल कंपनी के कान में मेथेन गैस के धमाके के नतीजे में उनके जवां साल फर्जंद समेत 12 कारकुन लुकमाए अजल बने। कांपते हुए हाथ, माथे पर बल, ज़ईफ़ी व लाचारी से ज़ाहिर होता है कि कानकुन के बेटे की मौत ने बूढ़े बाप का सुकून भी छीन लिया है। मुझे बेटे की मौत का दिन रात इंतहाई दुख और अफसोस होता है। जब रात को सोना चाहता हूँ मुझे नींद नहीं आती। औलाद तो बहुत कीमती है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कोयटा, बोलान, हरनाई, लोरलाई और दुके समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला में 26,000 कोयला कानों में लगभग 25 करोड़ टन से ज़ायद कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें मजमूई तौर पे 80,000 से ज़ायद मजदूर काम करते हैं। बलूचिस्तान के चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अब्दुल गनी बताते हैं, कोयला कानों की मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक 65 वाक़यात में 92 के लगभग कारकुन जान की बाजी हार चुके हैं। वो ज़्यादातर जानलेवा वाक़यात में कोल माइंस लेबर, कोल कंपनी और ठेकेदारों को मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं। मतलब जैसा रूफ फॉल हो गया या कि ठेले से कहीं गिर, इक्का दुक्का ये एक्सप्लोजन का जो ये है ना, ये मतलब बड़े वाक़या उसमें ये तो उस मैनेजर उस कंपनी का जिम्मेदारी का अपने पास सेफ्टी के मतलब अगर बड़े सामान नहीं रखते है, मतलब ये गैस टेस्टर आजकल 60-70 हज़ार में चाइना वाला मिलता है, ये तो मतलब चेक करें उसमें। ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ठेकेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन मजदूरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती टोपी, लाइट, मास्क और सेहत से मुतल्लिक हिफाजती अशिया अमूमन माइन कंपनी या ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। काम के दौरान जाम बहक होने वाले मजदूरों के शराइत और कवायफ पूरे होने के शर्त पर 5.5 लाख रुपए का अजाला कंपनी, जबकि 8 लाख रुपए बलूचिस्तान वेलफेयर बोर्ड अदा करने के पाबंद है। अहमद खान की उम्र 37 साल है। वो जरदालू में पेश आने वाले हादसे में उन 6 लोगों में शामिल थे जिनको मुआजिज़ाना तौर पर एक नई ज़िंदगी मिली। अहमद कहते हैं कि बलूचिस्तान में कारकुनों की ज़िंदगी इन अंधेरी कानों से भी कई गुना तारीक है। कारकुनों के लिए सहूलत में यहाँ इनके रहने के लिए क्वार्टर नहीं, इनके लिए लेबर अस्पताल नहीं, एम्बुलेंस रेस्क्यू सेंटर नहीं है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। अगर यहाँ जरदालू में रेस्क्यू सेंटर होता तो हम अगर सब को नहीं तो आधे लोगों को बचा सकते थे। रेस्क्यू सेंटर नजदीक पर जरदालू की वाई शायद कगड़ न वही में खमूज बचा वाले सुल्दा कसा। कारकुनों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली तंजीम पाकिस्तान सेंट्रल माइंस एंड लेबर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल लाला सुल्तान ने कोयला कानों में सरकारी शराय अमवात को यकसर तौर पर मुस्तरद करते हुए जिम्मेदाराने वाक़ियात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं इससे पहले भी और अभी भी इनको सजाएं दी जाए और इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए और आइंदा के लिए इनको यहाँ काम करने से
रोक दिया जाए माइंस में। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाला कोयला पंजाब, सिंध समेत मुल्क भर की ईंटों के भट्टों और सीमेंट के कारखानों से लेकर पावर प्लांट्स तक कई शोबों में इस्तेमाल होता है। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कानकनी के कदीम तरीके, पुरानी टेक्नोलॉजी और नाकाफी हिफाजती आलात के इस्तेमाल से सूबे में कोयले के कारखानों के लिए इस शोबे में काम करने के खतरात बढ़ चुके हैं। 2022 में बलूचिस्तान के कोयले की कानों में हकूक की खिलाफ वर्जियों पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कानकनी से होने वाले अमवात पर तशवीश का इजहार भी किया गया। अता काकड़, JB कनेक्ट्स, हरनाई।